गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स सी टुडे न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसे कि 17 दिन से रेस्क्यू चल रहा था, फाइनली ऑल द कर्म योगीज और द वर्कर्स हैव बीन सेव्ड और रेस्क्यूड फ्रॉम द टनल। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे इनको कर्म योगी कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कर्म योगी किनको कहा गया और कर्म योगी कौन है। ठीक है, तो जो उत्तरकाशी टनल में जो बचाए गए, ठीक है, उनको स्पेशली कर्मयोगी कहा गया। लेकिन कर्मयोगी कैन बी ए जनरल टर्म फॉर एवरी, जो कोई भी कुछ काम करता है उसके लिए कर्मयोगी हो गया। और कर्मयोगी एक स्कीम भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में थे उनके लिए स्कीम है ये। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। फाइनली दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन लेवल डाउन हो गया है, जो पहले सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया था। ठीक है, तो जो बैन लगाया गया था BS3 पेट्रोल इंजन्स और BS4 पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स पे, सॉरी, उसको लिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक और न्यूज़ है, यहाँ पे देखिए, इसी न्यूज़ कवर के अंदर है ग्रैप। ग्रैप क्या होता है? ग्रैप इज अ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रैप एक यानी बहुत सारे मेजर्स का कलेक्शन है जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं टू मिटिगेट द पॉल्यूशन इन एनसीआर और स्पेशली इन दिल्ली। तो ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग, क्या हो सकती है हमारी। जैसे कि बहुत सारे जो सदर्न गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली, वो क्या है ना, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है उनमें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी टसलें चलती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, बहुत जो अपने बहुत सारे बिल्स पास करवाना चाहती हैं, लेकिन क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट। और कैबिनेट किसकी होती है? कैबिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहीं ऐसे कुछ जो बिल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी यानी पॉलिसियाँ कह सकते हैं, उनके एजेंडा के मैच नहीं करते, तो यहाँ पे तो इस इन पॉलिसी और इन बिल्स को, ठीक है, थ्रू द सीट ऑफ गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। ऐसा रिसेंट ईयर्स में देखा गया है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो फाइनली ये केस क्या कहते हैं, हाई कोर्ट तक गया था। ठीक है, हाई कोर्ट तक गया, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट पर गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है स्टेट गवर्नमेंट्स में, ठीक है, वो क्या कहता है, जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की, उनकी बिल्स पे ऐसे नहीं बैठ सकता गवर्नर। ठीक है, या तो उसे अपने जो यानी कि अगर दोबारा स्टेट गवर्नमेंट भेजती है बिल को दोबारा से पास करने के लिए गवर्नर के पास, तो उसे जल्दी से जल्दी कोई ना डिसीजन लेके उसे बताना है कि क्या इसे बिल को क्या करना चाहिए, और उसे सेकंड टाइम में इसको क्या नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो फाइनली केरला गवर्नर ने एक बिल पर साइन किया है। ठीक है, और 7 को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिफेंड अरेस्ट ऑफ 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स अंडर यूएपीए। ठीक है, यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये एक डिटेंशन एक्ट है। ठीक है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पास में एक्ट और भी रह चुके हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइम्स होते हैं उनको उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या न्यूज़ हो सकती है हमारी। अगेन जैसे कि मैं जो होल जो एंटायर COP28 होने वाली है उसका एजेंट एजेंट था, वे है, यानी ये इवेंट होने वाली है
और इसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कवर करना चाहता हूँ, लेकिन एडिटोरियल में इस पे के ऊपर ही एक कवर दे दिया गया यहाँ पर देखो, जिनमें इन्होंने कहा है कि कैसे डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज हैं क्लाइमेट को लेके, ठीक है। और ये यानी ये लिखा गया है, एक प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी है LKY, दैट इज ली क्वान यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कवर करने के लिए, लेकिन आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। वन डे एग्जाम्स के लिए कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अगेन ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, द चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, जो मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो एक लाइन है, ठीक है, इमेजनरी लाइन है, जो वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, नॉर्थ लाइन और सॉरी एक जो लाइन है इमेजनरी लाइन नॉर्थ और साउथ को बांटती है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। मोस्टली डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं, और जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या आती हैं, ग्लोबल साउथ में आती हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है, चैलेंज है इन ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत इंसाइटफुल लगा मुझे जब मैंने पढ़ा तो उसको। इन्होंने आर्टिकल चार्ल्स डार्विन के जो एक थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको स्टार्टिंग करते हुए लिखा है कि क्यों ह्यूमन ही एक क्या कहते हैं हाईली अडेप्टिव रेस है, इसलिए वो सर्वाइव कर पाई इतनी अच्छी तरह से, ठीक है। इन्होंने ये बताया कोई भी एनिमल अगर कितना भी इंटेलिजेंट हो, अनटिल और अनलेस वो अडेप्टिव नहीं है, उसमें रिजिलियंट अडेप्टिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो इट कांट सर्वाइव, ठीक है। तो उन्हें कई चीज़ें कवर की हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट न्यूज़। अगेन जो कल न्यूज़ आई थी मराठास के रिजर्वेशन को लेके, ठीक है, इसको देखते हैं। फाइनली जो मराठा जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या है अल्टीमेटम इशू कर दिया गया है, अल्टीमेटम इशू कर दिया है कि आप अगर इस पर फैसला ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मराठा क्राइसिस हम देखते हैं तो मेनली ये क्या कर रहे हैं, ओबीसी के अंदर ये क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जो मराठा की सिचुएशन थी पहले 1990s में काफ़ी सही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, ठीक है, तो वहाँ पे लोकल हायर करते थे वो, ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे, लोकल जो मराठास थे उनको हायर करते थे। और पहले जो गवर्नमेंट जो जगह थी वो ज़्यादा निकलती थी, अब लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हो गया है, 1991 के बाद क्या हो गया, लेवलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स आए, उसकी वजह से क्या हुआ, ड्रास्टिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स में पोजीशंस हैं वो कम हो गई, ठीक है, और कंट्रेक्चुअल पोजीशन भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, जो मराठा की जो सिचुएशन है काफ़ी डेटेरिएट हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो अगेन ये न्यूज़ कवर है, क्लीन एनर्जी शेयर इन इंडिया एंड इट्स स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी मिक्स, ठीक है। तो उसमें ये लाइन के थ्रू बताया, शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया पावर प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 17% इन 2000 टू 23% इन 2022, यानी 22 साल में केवल हार्डली 6% इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
और यहीं इन्होंने इस कवर में कहा है कि चाइना का जो टर्म, चाइना का जो वो है शेयर है क्लीन एनर्जी का, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है ड्रास्टिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उन्होंने फिर आर्टिकल में ये भी क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है, यानी यूपीएससी किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने ये पूछा था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है वो किसके सेंस में यूज़ किया जाता है और क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट को लेकर है, क्लाइमेट चेंज को लेकर है, कॉमन कंसर्न्स हैं। ठीक है, क्या है, कॉमन कंसर्न्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पे क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है एट द ऑप्टिमम और मैक्सिमम लेवल, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं, अभी ग्रो हो रही हैं, अभी ग्रो हो रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ज़्यादा शेयर बनता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ठीक है, उनको ज़्यादा शेयर बनता है कि वो मोर रेस्पॉन्सिबल रहें क्लाइमेट एक्शन को फाइट करने के लिए और उसको सीवियर न होने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये बताता है, और मेनली कोप के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, कोप। अगेन ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनको क्रिटिसाइज किया गया और कंपेयर किया गया है अमेरिका के एक्ट से कि कैसे, अगर, क्योंकि ये यानी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, और इसका जो यानी हियरिंग आने वाली है अभी इस समय, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो वो था, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है, ये इसमें क्या अमेंडमेंट करके बनाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें क्या हो सकता है, कोई भी प्राइवेट या पर्सनल एंटिटी उसका नाम और उसकी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें यही बताया गया था कि अगर यानी नाम डिक्लेयर होने लगे कैसे, यानी पॉलिटिकल पार्टीज कैन एंजॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहे तो दिस में अकाउंट फॉर, और दिस में यानी ये क्विड प्रो क्यू क्या होता है, इक्वल एक्सचेंज मतलब होता है इसका, क्या होता है, इक्वल एक्सचेंज। तो यहाँ पे किस रेफरेंस में यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है कि बहुत सारी कॉरपोरेट फर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे कि उनके अगेंस्ट कोई पॉलिसी ना बने। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये पॉलिसी ना बने। तो ये डेमोक्रेसीज में, बहुत सारी डेमोक्रेसी में देखा जाता है, लेकिन जहाँ पे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रुपया दिया जा रहा है और उनका नाम रिवील नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्विड प्रो क्यो का क्या रहता है, बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो शायद आर्टिकल में यही देखा गया है, यही बताया गया है कैसे इलेक्टोरल जस्टिस के लिए ये नेसेसरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होती है हमारी न्यूज़। अगेन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बिब्लियोग्राफी पेज में आया, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। ठीक है, और ये एडवर्ड सेड ठीक है, उनकी एक बुक थी ओरिएंटलिज्म जो पोस्ट कॉलोनियल जो क्या करते हैं नैरेटिव था, उसको उन्होंने कैसे जो कॉलोनियल यानी ऐसी कंट्रीज जो कॉलोनियल से बाहर आई थी, उनके यानी उनके नैरेटिव को उन्होंने संभाला था थ्रू द बुक ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो उन्होंने यही रेफरेंस दिया गया है किसके बारे में, इस आर्टिकल में, इजराइल हमास वार के बारे में। ठीक है,
तो जिनको काफ़ी इंटरेस्ट है वो उन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बुक पॉल साइंस के लिए भी रेफरेंस में काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगेन रेड होल माइनिंग का यूज़ किया गया था 10 मीटर की टनल खोदने के लिए। लास्ट में पहले वर्टिकल टनल खोदी गई थी, फिर 10 मीटर हॉरिजेंटल टनल खोदी गई थी थ्रू रेड माइनर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सत्यजीत रे अवार्ड गोज टू माइकल डॉगलस। ठीक है, माइकल डॉगलस एक क्या है, हॉलीवुड के एक्टर हैं, एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन द सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे गोल्डन पीकॉक किसको मिला है, जहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स, जो एक जर्मनी की मूवी है, ठीक है, उसको गोल्डन पीकॉक मिला है। ठीक है, बेस्ट ओटीटी सीरीज पंचायत 2 को मिला है। ठीक है, और ये क्या हुआ है, गोवा में हेल्ड हुआ था। ये किसमें हुआ था, गोवा में। जो सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो किसको मिला है, माइकल डॉगलस को, जो एक क्या है, हॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, वॉर ऑफ रोजेस जैसी मूवी बनाई है। और जो अवार्ड्स हैं उनको अलग से हम कवर कर लेंगे, ठीक है, एक वीडियो में। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उसे ज़रूर कवर करें। नियरली 20 लाख इंडिविजुअल्स टुक पार्ट इन विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के कुंती से क्या गई थी, झारखंड के कुंती से स्टार्ट की गई थी 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को स्टार्ट की गई। उन्होंने इसमें बताया कैसे 7800 ग्राम पंचायतें, 7800 ग्राम पंचायतें कवर की जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये न्यूज़ में आ सकता है, वनडे एग्जाम्स में आता भी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्टार्टिंग स्थान कहाँ था। अब ये चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नासा बिल नेल्सन मीट्स जितेंद्र सिंह, डिस्कसेस मिशन टू स्पेस स्टेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, निसार सैटेलाइट, ठीक है, निसार जो सैटेलाइट है वो नासा और इसरो के कंट्रीब्यूशन के थ्रू बनाई जा रही है, जो 2024 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में लॉन्च किया सकती है। तो निसार की फुल फॉर्म क्या है, देखिए, निसार इज फॉर द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, और यहाँ पे एक और है आर्टेमिस अकॉर्ड। ये भी बहुत टाइम पे किसमें आता है, न्यूज़ में देखा जाता है। व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड का एक नॉन बाइंडिंग एक्ट वो है, क्या है, नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल है, जिसमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्या है, डीप स्पेस सिविल एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिंसिपल साइन किया जाता है। तो यूपीएससी में पहले आ चुका है, और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी निसार वाला एग्जाम देखा गया है। निसार जो एग्जाम्पल है, निसार सैटेलाइट क्या है और ये किसके किसके कंट्रीब्यूशन की बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ बिल नेशन के लिए आए इंडिया में, वो एक मीटिंग को लेके आए हैं जिसमें 2024 के लास्ट में इसरो का क्या एस्ट्रोनॉट जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है,
तो उसको क्या नासा ट्रेन करेगी, उसी को यानी उसी को उसको लेके कंट्यूशन को लेके ये इंडिया में आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखो नेक्स्ट बोथ कैश यूज डिजिटल पेमेंट्स टू राइज इन इंडिया। मेनली क्या होता है, अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं तो कैश यूज घटता है, लेकिन इंडिया के केस में ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ये एनोमली केवल इंडिया के केस में यहाँ बहुत कम कंट्री को देखने में मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या हो सकती है हमारी। नेक्स्ट न्यूज़, देखिए ये आ सकता है यहाँ पे, वेलवंत सेंथिल कुमार जो 25 ईयर के हैं, जो स्क्वेस खेलते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, जिन्होंने बैक टू बैक 1-2 टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स में आ सकता है वेलवन किस खेल के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। अगेन जो आज का साइंस का आर्टिकल है वो भी इट इज़ बेस्ड ऑन द गाजा इजराइल वॉर। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखा गया है, इन गाजा इजराइल इज वेजिंग एन इनविजिबल इन्वायरमेंटल वॉर। तो इसमें कहा गया है कि ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर है। ठीक है, इन्होंने ऐसे टोन में लिखा है ये। तो ऐसे क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, इनमें ये बताया कि ऑलिव और ट्री कैसे यहाँ पर साइड लाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत कम कंट्यूशन है, लेकिन वैसे आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन कुछ वो देख लेते हैं हमारी वोकैब। इनविजिबल, इनविजिबल आप लोग, इनविजिबल क्या होता है, अदृश्य, अदृश्य होता है। दैट कैन नॉट बी सीन, क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हो सकती है हमारी, क्या क्या वोकैब हो सकती हैं। देखिए हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आदमी इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हाइबरनेशन वैसे इन्वायरमेंट में वैसे क्या कहते हैं, एक स्लीप साइकिल का पार्ट होता है एनिमल्स का, जिसमें वो क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन करके स्लीप करने चले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उस अपने यानी एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन हाइबरनेशन यहाँ पे ये इनएक्शन को लेके इसका मीनिंग है, इनएक्शन यानी टाइम ऑफ वेरी लेस एक्टिविटी। ठीक है, हाइबरनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिट्रीट्स। रिट्रीट्स क्या होता है, किसी चीज को एम्फेसाइज के साथ अगेन कहना, टू टू से अगेन, टू से अगेन विद एम्फेसाइज, विद एम्फेसाइज, रिट्रीट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या हो सकता है, डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा होती है।
होपलेसनेस, डिस्पेयर। एगोनी, देखिए एगोनी इज ए मेंटल और फिजिकल पेन, ठीक है। इट कैन बी अ मेंटल और फिजिकल पेन, एगोनी। बहुत सारे एग्जाम्स में सिनोनियम से यहाँ वोकेब में आता है एगोनी क्या होता है। देखिए आज का वर्ड देख लेते हैं हम, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल क्या होता है? सुइटेबल टू योर नीड्स, जो आपकी नीड है उनको सुइटेबल करे। एबल टू एग्जिस्ट और परफॉर्म इन हारमोनियस और एग्रीएबल कॉम्बिनेशन। कंपेटेबल इसका क्या है? एक सिनोनियम है कॉन्जेनियल का, ठीक है। आज के हमारे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू फाइनली।